नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के कई हिस्सों में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। इस बीच केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों को दूसरी लहर पर काबू पाकर ऑक्सीजन की डिमांड को नियंत्रण में रखने की सलाह दी है। देश के कई राज्यों में भयंकर तरीके से कोविड के नए केस सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को न बेड मिल रहा है न ऑक्सीजन। ऐसे में एक मेडिकल क्राइसिस उठ खड़ी हो गई है। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकारों को मेडिकल ऑक्सीजन की मांग को नियंत्रण में रखना चाहिए। मांग और सप्लाई का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कोविड-19 के प्रसार को रोकना राज्य सरकारों का काम है। उन्हें यह जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर कोविड के मामले में ऐसे ही अनियंत्रित बढ़ते रहे तो इससे देश के हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा असर पड़ेगा। हम राज्य सरकारों के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्हें मांग को नियंत्रण में लाना होगा और कोविड को रोकने के लिए बहुत ठोस कदम उठाने होंगे। नासिक हाईवे रोड परिवार होटल के पास एयरसेस नामक सैनिटाइजर कंपनी है, जिसमें देर रात 12 बजे के दरमियान भीषण आग लग गई। सुबह तक आग पर काबू पा लिया गया है। आग इतनी बड़ी थी कि जिस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल था। मामले की गंभीरता को देखते हुए कल्याण भिवंडी थाने ऐसे अनेकों जगहों से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आग बुझाने का काम सुबह तक चलता रहा। इस विषय में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिल सकी। बिहार के पटना में जेडीयू विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी का निधन हो गया है। 3 दिन पहले वह कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना संक्रमित होने के बाद से जेडीयू विधायक पारस हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टर मेवालाल चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक थे। आपको बता दें कि बिहार में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बिहार में रविवार को 8,690 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि वायरस की वजह से 27 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के कारण अब तक प्रदेश में 1,739 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के कारण अब तक प्रदेश में 1,749 लोगों की मौत हो चुकी है। उर्वरक उत्पादन और बिक्री करने वाले सहकारी समिति IFFCO ने कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए एक अच्छी पहल की है। IFFCO गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखानों में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। IFFCO यह ऑक्सीजन अस्पतालों को मुफ्त में देगा। इस कारखानों में तैयार होने वाले एक ऑक्सीजन सिलेंडर में 46.7 लीटर ऑक्सीजन होगी। मांग होने पर इंडियन फार्मास्यूटिकल्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के इस कारखाने में हर दिन 700 बड़े ही टाइप और 300 मीडियम बी टाइप सिलेंडर में मेडिकल ग्रेड के ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। यह ऑक्सीजन अस्पतालों को मुफ्त में मुहैया किया जाएगा। यही नहीं, IFFCO महामारी में देश की मदद के लिए ऐसे 3 और प्लांट्स स्थापित करेगा। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने देश में हाहाकार मचा दिया है। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अस्पताल में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,50,61,919 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,73,810 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,619 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,39,53,821 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 19,29,329 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,78,769 हो गई है। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM न्यूज़।